मैं ऐसे ही खाता पीता उठ के आपके पास नहीं आ सकता जब तक मैं रात परमेश्वर के साथ ना बिताऊं तो। हालेलुया। अगर मेरी जिम्मेवारी बड़ी है, मेरी ब्लेसिंग बड़ी है, मेरी जिम्मेवारी बड़ी, परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुझे ज्यादा दूंगा तो ज्यादा का हिसाब भी तुझसे लूंगा। लेकिन वो मान लो मसीह सो रहा है तो परमेश्वर फिर उससे हिसाब लेगा, उसको जगाएगा, टेढ़ी उंगली करेगा ताकि वो जाग जाए और उसके कामों को करे। इससे अच्छा कि वो टेढ़ी उंगली करे और हम जागे और लेट हों, इससे अच्छा ये है कि हम सीधा अपने रास्ते पे चले जाएं ताकि जो ब्लेसिंग उसने जिस टाइम पर देनी है वही टाइम पर हमारी जिंदगी में आए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस 38 साल के रोगी को ये नहीं कहा कि ठीक है अब जाके ना तू साफ पानी पिया कर, वो भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है साफ, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू फिर से पाप मत करना, क्योंकि ये मेजर रीजन है, ये सबसे बड़ा कारण है कि तू सदा मुसीबत में रहा, लोग तुझसे दूर रहे, फाइनेंशियली तू घाटे में रहा क्योंकि तूने पाप किया। कुछ लोग गधों की तरह प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु मेरा फाइनेंस क्यों नहीं हल होता, मेरा कर्जा, मैं कमेटी के बाद कमेटी उठा रहा हूं लेकिन अपना पाप कभी नहीं छोड़ेंगे। फोन पे ब्लू फिल्में वैसी चलती रहेंगी रातों रात, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि उन्हीं की वजह से वो कटिंग हो रही है आपकी। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा अगर कोई कोड़ी हो जाए, किसी को कोड़ हो जाए तो उसे छावनी से बाहर कर देना, वो अपने लोगों से दूर रहा करे और छावनी से दूर जंगलों में रहा करे और उसे अपने लोगों में आने की इजाजत नहीं हो। और जब वो शुद्ध हो जाए और चंगा हो जाए तो आके पहले याजक को दिखाए, अगर याजक बोले हाँ ये शुद्ध हो गया तो फिर अपने लोगों में जाने पाए, बिजनेस करने पाए, काम करने पाए। मान लो एक बंदा लकड़ी का काम करता है, उसको कोड़ हो गया, उसका परिवार उस पर चलता है, तो अगर उसको कोड़ हो गया, उसका लकड़ी का काम उसकी वाइफ तो करेगी, उसको तो आता नहीं, मतलब वो काम ठप हो गया और वो जंगलों में रहेगा। यानी उसके फाइनेंस का नुकसान होगा, इमोशनली नुकसान होगा कि वो अपने परिवार से दूर अकेला रह रहे, कोई खाने वाला नहीं, कोई पकाने वाला नहीं वहां पे। पैसा कमाना तो दूर की बात है, अब खर्चा हो रहा है उल्टा, घाटा पड़ रहा है उल्टा। अगर किश्तों पे घर लिया तो घर भी जाएगा, कार लिए तो कार भी जाएगी, साइकिल लिए तो साइकिल भी जाएगा, अगर वहां पे तब रथ लिया तो रथ भी जाएगा। मतलब एक पाप की वजह से उसको फाइनेंशियली नुकसान हुआ, पाप की वजह से फिजिकली तो नुकसान हुआ ही हुआ, क्योंकि पाप को कोड़ के समांतर परमेश्वर रखता था पुराने नियम में। अगर वो कोड़ की बात कर रहा है तो वो पाप की बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए जब कोड़ी परमेश्वर के पास आया तो उसने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने कोड़ से, अपने पाप से शुद्ध हों और हमारी जिंदगी में वो सब वापिस आए जो शैतान ने छीने। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, यस आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। और परमेश्वर ने बाइबल कहती है उसे छुआ और उसके पाप, उसके कोड़ को दूर किया। उसी तरह से जब कोड़ जाता है, अगर कोड़ चला गया तो बंदा वापस घर में आता है, अगर घर में आएगा तो दोबारा बिजनेस करेगा, दोबारा बच्चों में रहेगा, वही फिजिकल लाइफ में फिट रहेगा, परिवार के साथ फिट रहेगा, मेंटली फिट रहेगा, फाइनेंशियली फिट रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और उसी तरह से कोड़ आज पाप को दर्शाता है। जब पाप आता है तो घाटा आता ही आता है, वो इधर से ना आए वो इधर से आ जाए, वो फाइनेंस से ना आए वो परिवार से आ जाएगा, परिवार से नहीं आएगा सेहत से आ जाएगा, वो घाटा पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि बाइबल कहती है, दानियेल ने कहा हमको लज्जित होना पड़ता है जब हम तेरे हुक्मों पे नहीं चले, हमने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा, हमने वो दास जो तेरे नबी बातें करते थे हमने उनके ऊपर मन नहीं लगाया। हालेलुया। अब आपको क्या करना है? आपको शास्त्र के साथ जुड़ना है। कौन सा शास्त्र? जो आपके हाथ में पवित्र बाइबल है, इसके साथ। यहां आपको मालूम होगा कि जिस बात के लिए आप रो रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं वो तो परमेश्वर ने आपको दे दी। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, चाबियां दूंगा। अगर आज किसी के पास बड़ी चर्च है और कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ी चर्च चाहता लेकिन उससे हो नहीं रहा, इसका मतलब वो चाबी उसके पास नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई परमेश्वर के करीब है और कोई अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब वो चाबी उसके पास है, वो कुंजी उसके पास है।
दरवाजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुलता वो चाबी से ही है। तिजोरी कितनी भी सोने की क्यों ना हो, खुलती वो चाबी से ही है। ऐसी कोई तिजोरी नहीं जिसकी चाबी नहीं, जिसका कोड नहीं। हाँ या ना? अगर आज की भाषा में बोलो तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कोड्स दूंगा, तुझे पासवर्ड्स दूंगा। जो कुछ तू खोलेगा वो वहां खुल जाएगा, जो कुछ तू बंद करेगा वहां बंद हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के पासवर्ड्स दूंगा, चाबियां दूंगा, कुंजियां दूंगा, पासवर्ड्स दूंगा। हालेलुया। अगर एप्पल के फोन में पासवर्ड भूल जाए तो वो 0 हो जाता है फोन, उसका पूरा चेंज करना पड़ता है हजारों रुपए का, तब जाके वो अपना हो पाता है। मतलब वो फोन ही खत्म हो गया एक तरह से, अगर पासवर्ड भूल गए। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें पासवर्ड दूंगा, तू खोलेगा सब कुछ, और जिसको बंद करना चाहेगा तू बंद कर देगा। तू बीमारी को बंद करना चाहता है, तू पासवर्ड लगाएगा, उसको बंद कर देगा। तू फाइनेंस में उठना चाहता है, पासवर्ड लगाएगा, उठ जाएगा। और सारे पासवर्ड ओपन हो आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे इन बातों के नहीं? इसका मतलब विश्वासी को क्या करना है? विश्वासी को अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना है, ताकि परमेश्वर उसको डिस्कंफर्ट करके अपने पास ना खींचे। अपने आप ही, पंजाबी कहते बंदा बन के परमेश्वर वाल तुरना। आप डंडे दे नाल या प्यार दे नाल? पौलुस कहता है, मैं डंडे के साथ आऊं तुम्हारे पास, क्या प्रेम की आत्मा के साथ आऊं? तुम सोच लो किसके साथ आऊं? मेरे पास डंडा चलाने का भी अधिकार है और प्रेम के साथ चलने का भी अधिकार है। हालेलुया। इसका मतलब हमें फाइट करनी होगी, हमें प्रेयर करनी होगी, कंफर्ट लेवल से बाहर आके दिमाग ना बढ़ता है हजारों रुपए का, तब जाके वो अपना हो पाता है। मतलब वो फोन ही खत्म हो गया एक तरह से, अगर पासवर्ड भूल गए। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें पासवर्ड दूंगा, तू खोलेगा सब कुछ, और जिसको बंद करना चाहेगा तू बंद कर देगा। तू बीमारी को बंद करना चाहता है, तू पासवर्ड लगाएगा, उसको बंद कर देगा। तू फाइनेंस में उठना चाहता है, पासवर्ड लगाएगा, उठ जाएगा। और सारे पासवर्ड ओपन हो आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे इन बातों के नहीं? इसका मतलब विश्वासी को क्या करना है? विश्वासी को अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना है, ताकि परमेश्वर उसको डिस्कंफर्ट करके अपने पास ना खींचे। अपने आप ही, पंजाबी कहते बंदा बन के परमेश्वर वाल तुरना। आप डंडे दे नाल या प्यार दे नाल? पौलुस कहता है, मैं डंडे के साथ आऊं तुम्हारे पास, क्या प्रेम की आत्मा के साथ आऊं? तुम सोच लो किसके साथ आऊं? मेरे पास डंडा चलाने का भी अधिकार है और प्रेम के साथ चलने का भी अधिकार है। हालेलुया। इसका मतलब हमें फाइट करनी होगी, हमें प्रेयर करनी होगी, कंफर्ट लेवल से बाहर आके दिमाग